Why no one is watching Daredevil? हाय, मेरा नाम है साहिल एंड भाई मैं एक बहुत बड़ा मार्वल फैन हूँ एंड स्पेशली डेयर डेविल का तो मैं भक्त हूँ यार। नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई थी 3 सीजन्स जो फिलहाल हॉटस्टार पे हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ भाई। मेरी फेवरेट सीरीज़ है वो ऑल टाइम। कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स शिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मेरे लिए बाद में आता है। डेयर डेविल इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट सीरीज। सुपर हीरो शो में तो वो है ही बेस्ट, क्या ही कहने, उस पर तो कोई डाउट भी नहीं है। बट फिलहाल जो नई सीरीज आई है डेयर डेविल बॉर्न अगेन, इसका कोई जिक्र तक क्यों नहीं कर रहा? सीजन 2 आया, वैसे तो बिल्कुल नई नहीं है, पिछले साल सीजन 1 आया था, बट इसका कोई क्यों जिक्र नहीं कर रहा है? पिछले साल भी कोई जिक्र नहीं था एंड अब तो और भी ज्यादा डिक्लाइन है भाई व्यूअरशिप में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डेयर डेविल को कोई भाव ही नहीं दे रहा? क्या इतना बेकार है सुपर हीरो? बिल्कुल भी नहीं, सुपर हीरो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इसे कोई भी नहीं देख रहा? वैसे ये तो मेरे चैनल के लिए भी कहा जा सकता है, बट कम ऑन, आई एम वेरी न्यू हियर भाई। मतलब मेरे को तो 4 महीने हुए एंड मार्वल की कितनी बड़ी लेगेसी है यार। डेयर डेविल के 3 सीजन इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे नेटफ्लिक्स पे, इतनी ज़्यादा लोग उसकी बातें करते हैं, तो व्हाई इज इट हैपनिंग टू मार्वल? ऑथेंटिसिटी। जी हाँ, जो नई सीरीज आई भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन, दिस डजंट फील्स ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक से मेरा मतलब है कि स्टिकिंग टू द रूट्स। जो नेटफ्लिक्स के 3 सीजन्स आए थे डेयरडेविल के, वो भाई कमाल थे। लाइक उसका सबसे खराब सीजन भी ना बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज से टॉप नॉच है, समझ रहे हो तुम? तो बार इतना ज्यादा हाई था, इट वॉज अ ग्रेटनेस लिटरली। तो जब एक ग्रेटनेस की सीक्वल बनता है तो पीपल एक्सपेक्ट ऑटोमेटिकली कि यार इतनी कमाल की चीज़ का सीक्वल बन रहा है तो भाई कुछ तो बढ़िया होना चाहिए। टाइम ले लो, 2 3 4 6 7 साल ले लो, बट इट शुड डिलीवर। वो होना चाहिए कमाल का, एंड दैट्स बेसिक ह्यूमन नेचर। एक सेकेंड। हाँ, दैट्स बेसिक ह्यूमन नेचर यार, कि अगर तुमने एक बार बहुत सही चीज चख ली एंड वही चीज तुम वापस चखने जा रहे हो तो तुम जरूर पहले वाले से कंपेयर करोगे, या तो वो उसके जैसा हो या फिर उससे थोड़ा सा बेहतर, राइट? बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था, बहुत अच्छा एक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें वैसी होंगी, बट वैसी नहीं होती यार। अब नॉट सेइंग कि यार पास्ट में जीना चाहिए, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं तो एटलीस्ट सीरीज जो मजा दे रही है, जो डोपामिन रिलीज कर रही है हमारे दिमाग में, कोई सीरीज देख के आता ना कि भाई क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ फील होए, ये सीरीज वैसा भी फील नहीं कराती है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय ऑथेंटिक, बिकॉज जो पहले वाली सीरीज थी वो ये हर चीज़ फील कराती थी, एंड हर एक मिनट में लिटरली, लाइक हर एक 10-20 मिनट में एक 5 मिनट का इतना क्रेजी एक्शन सीन आता था जिसको बनाने में भाई मेकर्स को 1-1 महीने लगते थे। तो उस सीरीज में भाई ऑथेंटिसिटी थी, उस सीरीज में एक कह लो कि मन से बनाई गई सीरीज थी वो। एंड दिस फील्स लाइक कि बस एक स्पूफ बना देते हैं जस्ट बिकॉज कि हाँ डेयरडेविल है, लोग तो देख ही लेंगे। सो या दैट्स द रीजन कि वन ऑफ द रीजंस कि लोग इसे नहीं देख रहे, बिकॉज इट इजंट ऑथेंटिक। अब आगे जितने भी पॉइंट्स मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल भी हो सकते हैं, बट मेरे को खुद भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड ही होंगे, बिकॉज वो हर चीज़ जो नेटफ्लिक्स वाले में अच्छी थी वो इसमें बहुत ही बेकार है, एंड उसका 20% भी कोशिश नहीं करी है मार्वल ने दिस टाइम। तो या दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा दैट वुड बी एक्शन। या मतलब इस सीरीज में एक्शन मिड भी नहीं, बेकार है भाई लिटरली। लाइक कहाँ तुम नेटफ्लिक्स पे देख के आ रहे हो 10-10 मिनट के एक्शन सीक्वेंसेस जहाँ पे कोई कट भी नहीं है, बट यहाँ पर इतना कम एक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सीजन 1 आया था उसमें एक्शन है ही नहीं। लाइक लिटरली अगर तुम अभी यूट्यूब पे जाओगे ना, सीजन 1 एक्शन कॉम्पाइलेशन, तुम्हें 2 मिनट का बस मिलेगा। कैन यू इमेजिन 8 या 9 एपिसोड है सीजन 1 में, एंड 2 मिनट तक बस डेयरडेविल फाइट कर रहा है भाई। व्हाट द हैक? मैं एक सुपर हीरो शो देख रहा हूँ एंड मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूं जो मैं एक्शन एक्सपेक्ट करता हूं। मैं सुपर हीरो देख रहा हूं तो यू हैव टू शो द सुपर हीरोइंग, बट वो उसमें ना के बराबर होती है, लिटरली ना के बराबर। एंड जितनी है वो भी बेकार है लिटरली। इतने सारे कट सीन्स, अगर 1 मिनट तक फाइट हो रही है तो उसमें ही 10 से भी ज़्यादा कट सीन्स होंगे यार। तो लिटरली एक्शन में कोई डिटेलिंग है ही नहीं। यू डोंट फील इट, यू लिटरली डोंट फील द एक्शन। जो फाइट हो रही है वो बस हो गई आउट ऑफ नोवेयर। डेयरडेविल कहीं से कूद के भी आएगा ना जंप करके तो एकदम से आ जाएगा, आउट ऑफ नोवेयर स्पॉन हो जाएगा। उसमें भी ये लोग थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी है कि दिखा दे कि हाँ डेयरडेविल कहाँ से आया, यहाँ से जंप आई है एंड देन कैमरा एंगल दूसरी तरफ से सीन को शूट कर रहे हैं। नहीं, आउट ऑफ नोवेयर डेयरडेविल स्पॉन हो जाता है एंड बस आउट ऑफ नोवेयर बस चीज़ें हो जाती हैं एंड तुम्हें मजा ही नहीं आता देख के। वो कूलनेस फील नहीं होती जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में होती थी। लिटरली एक किक फील होती थी यार, सच में वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो कि मेरे को सबसे बेकार लगा एंड सब ने नोटिस भी किया है। आई डोंट नो हाउ लोग इतना लिख करते हैं भाई कि नहीं भाई बड़ा क्रेजी एक्शन है। नहीं है यार, लिटरली नो वे टू नेटफ्लिक्स डेयरडेविल। आई एग्री, सीजन 2 के स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स में अच्छा था एंड मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड था आगे कि यार ये तो सही है, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं, बैक टू द रूट्स। बट इतना क्रेजी डिक्लाइन आता है आखिर में कि
वही सेम, इतने सारे कट सीन्स हैं, इतने ज़्यादा डेयरडेविल मुक्का मार रहा है उसी में भाई 5 कट ले लिए इन्होंने। तो ऐसा लगता है तो किसी बंदे ने जिसने जस्ट अभी फिल्म मेकिंग सीखी है वो शूट कर रहा है एंड वही इस सीरीज पे काम कर रहा है। इतनी चीप फील होती है एट सम पॉइंट ये सीरीज। आई नो अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई ऐसा हो तो मे बी तुम्हें बेकार लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी ये पूरी वीडियो देखना तुम समझोगे कि यार क्यों एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल नहीं देख रहे हैं सीरीज को। तो थर्ड पॉइंट आई वुड से वुड बी कलर ग्रेडिंग एंड एस्पेक्ट रेशियो। अब देखो एस्पेक्ट रेशियो वाली चीज़ पर्सनल हो सकती है, आई गेट इट, ठीक है ना, वो मेरा वो है, कुछ ज़्यादा ही भक्त हूं मैं डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाली सीरीज का। बट स्टिल जो एस्पेक्ट रेशियो पहले था ना यार वो काफ़ी अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा दिखता था फुल स्क्रीन पे एंड काफ़ी वही बात ऑथेंटिक दिखता था। आई डोंट नो व्हाई। जो कलर ग्रेडिंग थी, स्पेशली कलर ग्रेडिंग वाले पे तो मैं पूरा खुल के बोल सकता हूँ वो काफ़ी बेकार हो गई भाई। तुम पहले वाला देखोगे तो आई डोंट नो व्हाई वो रियल लगती है यार, उसमें हर एक शॉट ऐसा लगता है कि यार लिटरली कैमरा लेके घुस गए हैं भाई ये लोग, इन्होंने कंप्यूटर पे तो कुछ सीजी वगैरह करा ही नहीं है लिटरली। एंड यहाँ पे एक कैमरा शॉट, लाइक एक रूम में भी कन्वर्सेशन हो रही है ना तो भी ऐसा लगता है कि भाई लिटरली पूरी स्क्रीन वाइट वॉश्ड है, सफेदी छिड़क दी है एंड लिटरली एक कैमरे, व्हाट द फक कैमरा, हर चीज में कैमरा क्यों ला रहा हूं मैं, लिटरली कमरा बोलना चाह रहा हूँ, साला कैमरा निकल जा रहा है। एक कमरे में भी कोई सीन शूट हो रहा है ना भाई ऐसा लगता है जैसे तो ग्रीन स्क्रीन का यूज किया हो, जो बैकग्राउंड है वो इतना फेकिश लगता है। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले में इट्स जस्ट डिफरेंट भाई। डेयरडेविल किसी बिल्डिंग पे भी खड़ा है ना, इतना सीनिक लगता है वो शॉट कि तुम उसकी पेंटिंग बना लो, पेंटिंग रख लो अपने घर पे स्क्रीनशॉट लेके। तो इतना ज़्यादा फर्क है भाई विजुअल्स में। एंड सच में तुम खुद देखना, तुम्हें फील होगा इतना चीप वर्जन फील होगा लिटरली कि कहाँ तुम एक इतनी क्रेजी चीज़ देख के आए थे एंड उसका एक इतना सस्ता वर्जन बना दिया है। एंड आयरन इज कि इस बार तो मार्वल के पास धाप के पैसा है भाई, कमी थोड़ी है। डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाला 10 साल पहले आया था, 10 11 12 साल पहले, अब तो मार्वल के पास और भी ज़्यादा पैसा है, तो इट शुड हैव बीन वे बेटर देन बिफोर। बट गेस व्हाट, वो कहते हैं ना कि कंफर्ट इंसान को थोड़ा कमजोर बना देता है, तो या मे बी। प्लॉट, अब देखो प्लॉट कुछ इतना खराब भी नहीं है, बट थिंग इज यार ये कब तक एक विलन को यूज करते रहेंगे। अब तो एक डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है, कब तक विल्सन फिस्क ही विलन रहेगा? क्या और विलन नहीं है भाई मैट मर्डॉक के डेयरडेविल के कॉमिक्स में? बहुत है, पर नहीं, इन्हें सेम विल्सन फिस्क के साथ ही जाना, वो भी सेम स्टोरी लाइन के साथ। 10 साल पहले आया था नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल, इनफैक्ट अब तो 11 साल हो गए हैं ना, 2026 है, तब सीजन 1 में आया, ठीक है बढ़िया। सीजन 3 में आया, वो तो मास्टरपीस था, मजा आया था देख के 2019 में। अब तुम नई सीरीज लाए तो भाई एक नया विलन ला सकते हो ना। एंड थिंग इज अगर नया विलन नहीं भी ला रहे तो सेम स्टोरी लाइन के साथ मत जाओ। होता क्या है तुम खुद देखो पैटर्न, नेटफ्लिक्स विल्सन फिस्क का, नेटफ्लिक्स फिस्क आएगा, ठीक है, इलीगल काम करेगा, डेयरडेविल उसे रोकने का ट्राई करेगा, बहुत सारा एक्शन होगा जो कि इस सीरीज में बिल्कुल नहीं था। बट कम ऑन, वो वही ना कॉपी, उसका चीप वर्जन है। तो आएगा डेयरडेविल फाइट करने की कोशिश करेगा, वो उसे नहीं रोक पाएगा, इवेंचुअली उसे मैट मर्डॉक बनना पड़ेगा, वो अपनी लॉयरिंग दिखाएगा थोड़ी बहुत एंड अगेन विल्सन फिस्क जेल में चला जाएगा। बट थिंग इज इन्हें डिफरेंट बनने के लिए इस बार क्या करा, मैट मर्डॉक की जेल में चला आएगा कि यार कुछ तो डिफरेंट करते हैं सीरीज में, रिपीटेड हो जाएगा, ऐसा करते हैं इस बार मैट मर्डॉक को जेल में भेज देते हैं। कांट फिस्क करेगा लेकिन जेल में मैट मर्डॉक को भेजेंगे एंड हियर वी हैव अ न्यू प्लॉट। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स भाई, कसम से। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोगों ने देखा एंड दे फेल्ट बोर्ड एंड वही उन्हें मजा नहीं आया कि कब तक यही देखे इनकी मोटे क्या ही बोलूं यार मैं। सो हाँ भाई, एंड एक सबसे बड़ा प्लॉट होल तो यही है कि यार विल्सन फिस्क ने कितने कांड करे थे सीजन 3 में, कितने बड़े कांड। उसको लिटरली कोई मेयर, क्या उसको देख के भी कोई यूं सोचेगा भाई इसको तो शहर से निकालो एंड इसको तुम मेयर बना रहे हो। तो दिस वन थिंग जस्ट शोज कि भाई तुम्हें कितनी सारी चीजें भुलानी पड़ती है, कितनी बैड राइटिंग भुलानी पड़ती है इस शो को देखने के लिए। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। एंड यही कुछ रीजन है भाई कि इस शो की कोई वर्ड ऑफ माउथ नहीं है यार, कोई इसे देख के किसी और को नहीं बता रहा भाई मैंने तो आज डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखा यार, बड़ा ही कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। मैंने खुद नहीं किया, मैंने अगर किसी दोस्त को बताया भी तो यही बताया कि यार देखिए कितना खराब है पुराने वाले से, एक बार देख के देख तेरे को कैसा लगा, या फिर मैं ही इतना बेवकूफ हूँ। बिकॉज इंटरनेट पे तो लोग फुल चाटुगिरी कर रहे हैं, फुल लिखिंग की वाओ पीक सिनेमा, डेयरडेविल इज द न्यू सेंटर ऑफ मार्वल। फक, कुछ भी नहीं हो रहा भाई ऐसा। ग्राउंड रियलिटी देखोगे तुम, कोई भी नहीं देख रहा है इस शो को लिटरली, और जो देख रहे थे उनमें भी 50 to 60% डिक्लाइन है सच में भाई। तो ये इंटरनेट पे होने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी इज द रियल रियलिटी। वर्ड ऑफ माउथ देखो डिफरेंटली वर्क करता है सबके लिए। किसी को एक्शन पसंद है तो वो किसी सीरीज का एक्शन देख के कहेगा कि भाई ये वाली सीरीज देखो यार, एक्शन इतना कमाल का है। किसी को स्टोरी लाइन पसंद आ जाए, किसी को मे बी सिनेमेटोग्राफी पसंद आ जाए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बट इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस सीरीज हैज नो वर्ड ऑफ माउथ जिसको तुम बता सको। द ओनली वर्ड ऑफ माउथ दिस सीरीज हैज इज कि ये कितनी खराब है नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से। मैंने अपने लिटरली एक दोस्त को बताया, जिसको मैंने पहले कभी बताया था नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल देखने के लिए, उसको मैंने बताया कि भाई देख एक बार, तू बता तेरे को इतनी खराब लगी नेटफ्लिक्स वाले से। इतना बुरा हाल हो चुका है भाई।
तो यही कुछ रीजंस है कि भाई ये वाला शो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिकॉज लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, एंड हवा में इसका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट नॉट ऑथेंटिक।